प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 और 7 की वर्कशीट संख्या 6 से 15 को हल करेंगे। वर्कशीट 6 में लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रा पिक्चर्स। सेंटेंस के आधार पर हमें चित्र बनाने हैं। सबसे पहला है द कैट इज़ ऑन द मैट। तो आगे बनाए गए चित्रों के अनुसार आप चित्र बनाकर उनमें रंग भर सकते हैं। देयर आर 2 बॉल्स, 2 बॉल्स के चित्र बनाने हैं। दिस इज़ ए बिग बास्केट, द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। तो चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र बनाकर आप कलर भर सकते हैं। दैट इज़ ए बिग ग्रीन ट्री, आई एम सैड, दीज आर 4 कप्स, इट इज़ ए केक, द रैट इज़ इन द हाउस। बनाए गए चित्रों को देख करके आपको चित्र बनाने हैं और उनमें रंग भरना है। वर्कशीट संख्या 7 में मैच द गिवन पिक्चर्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटेंस। एक तरफ चित्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ सेंटेंस दिए गए हैं। हमें चित्र देख करके इनका मिलान करना है। तो एक तरफ संख्या दे देंगे हम 1 2 3 4 चित्रों को, दूसरी तरफ ABCD। तो मिलान करने में आसानी रहेगी। तो पहला चित्र है अपना, उसको B सेंटेंस से मिलान करना है। दूसरा चित्र, इसे F सेंटेंस से मिलान करना है। देयर इज़ ए कॉबवेब ऑन दैट वॉल। तीसरा चित्र, इसे D सेंटेंस से मिलान करना है। आई विल बाई ए न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। चौथा चित्र, जिसे G से मिलान करना है। माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। पांचवा चित्र, C से मिलान करना है। आई हैव ए ब्लैक कार। छठा चित्र, E से मिलान करना है। आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट। सातवें चित्र को A से मिलान करना है। द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन, टिक द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक। तो इसमें गेम्स पे टिक मार्क करना है। सेकंड क्वेश्चन, पिक्चर में दिए अनुसार हमें पहचान करके, तो ये चित्र है स्नैक का, तो स्नैक को टिक मार्क करना है। तीसरा प्रश्न, टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम। टाइम की राइमिंग वर्ड क्राइम पर टिक करना है। टिक द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, आई रियली एंजॉयड ईटिंग द जलेबी, इट वाज सो डिलीशियस। तो डिलीशियस पे हमें टिक करना है। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रा ए पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। तो चित्र बना करके दर्शाए अनुसार एक मेज पे आपको सेब का चित्र बनाना है। छठा है, द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट इज स्टैंड अप। सातवां, मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर्स। जैसा चित्र दिया गया है तो उसके अनुसार डी ऑप्शन, गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विद ईच अदर, ऑप्शन को चित्र से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसके अनुसार, यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड में देखने पर हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो पहले में पार्किंग, PARKING, सेकंड में ट्रीज, थर्ड में फ्लावर्स। हम आंसर लिखेंगे। वर्कशीट संख्या 8 में रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन 1 वर्ड। हमें सेंटेंस के आधार पे 1 वर्ड लिखना है। पहला है, आई यूज इट टू राइट माई थॉट्स। तो स्पेलिंग लिखनी है अपने पेंसिल की, PENCIL। आई कीप माई बुक्स इन इट, बैग की स्पेलिंग हमें लिखनी है BAG। तीसरा, प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, हॉस्पिटल, HOSPITAL। चौथा, द बस रन्स ऑन रोड, ROAD। पांचवा, आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, इरेजर, ERASER। छठा, वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, मोबाइल, MOBILE। सातवां, ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, स्कूल, SCHOOL। आठवां, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, बॉटल, BOTTLE। नौवां, दे टीच अस इन स्कूल, टीचर, TEACHER। दसवां, वी स्लीप ऑन इट, बेड, BED, बेड। वर्कशीट संख्या 9, रिसाइट द गिवन राइम विद योर फ्रेंड्स इन क्लास। इस दी गई राइम्स के आधार पे प्रश्न दिए गए हैं। ड्रा 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग। तो इस तरीके से एक लकड़ी का लट्ठा बना करके उसके ऊपर मेंढक के चित्र बनाने हैं। सेकंड, ड्रा 4 फ्रॉग्स ऑन ए रॉक। एक चट्टान पर 4 मेंढक के चित्र बनाने हैं। नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर। पहला, कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। इसमें हमें एक तरफ फॉग, दूसरी तरफ लॉग, एक तरफ हॉट, दूसरी तरफ सपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, 4 फ्रॉग्स। स्पेलिंग आप देख करके आराम से लिख सकते हैं। तीसरा, वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक, बिकॉज द रॉक इज हॉट। चौथा, इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट। इसका आंसर रहेगा इन रेनी सीजन। वर्कशीट संख्या 10, फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग। ये 4 प्रीपोजिशन ब्रैकेट में दिए गए हैं। वाक्य की आवश्यकता अनुसार इन्हें सेंटेंस में भरना है।
पहला है द कैट वॉज सिटिंग अमंग द अदर एनिमल्स। सेकेंड, द पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द thief। थर्ड, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स। फोर्थ, स्टूडेंट्स शुड comb their hair before they go to school। Fifth, wear clean clothes after taking a bath। Sixth, switch off the lights and fan before you leave the classroom। Seventh, the bank is open between 10 a.m. to 5 p.m। Eighth, the final match was played between India and Pakistan। Ninth, we should wash fruits before eating them। 10th, Rita is sitting between Payal and Meena। 11th, I wash my hands after using the toilets। एक्टिविटी रिसोर्स पेज में प्रश्न दिया गया है आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, तो इसमें चौथा ऑप्शन हरी अप आंसर रहेगा। वर्कशीट संख्या 11, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। तो इन कमांड्स को टीचर्स के द्वारा जब बोला जाए तो उन्हें सुनकर के आपको सर्किल करना है। सेकंड क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंस एंड कमांड्स एंड देन राइट एप्रोप्रिएट कमांड्स इन द बॉक्स। तो जंप, रन, बो डाउन, रेज योर हैंड्स कमांड दी गई है, वाक्य की आवश्यकता अनुसार इन्हें लिखना है। पहला है रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, आंसर रहेगा रन। रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास, आंसर रहेगा रेज योर हैंड। थर्ड, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस, आंसर रहेगा बो डाउन। चौथा, वरुण फाइंड्स ए पडल इन हिज वे, आंसर रहेगा जंप। वर्कशीट 12 में लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। इस दिए गए पैसेज के आधार पर कुछ अन्य प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, तो हमें आंसर लिखना है मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर। सेकंड क्वेश्चन, इफ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर, आंसर रहेगा आई शैल सी फोर्ट, म्यूजियम, चामुंडा माता टेम्पल। थर्ड, देयर इज ए वर्ड souvenir given in the passage, discuss meaning with your teacher and write here। souvenir means स्मृति चिन्ह, निशानी या यादगार, something kept as a reminder, इसका आंसर ये रहेगा। वर्कशीट 13, look at the given picture and name as many things, objects and people as possible। चित्र को ध्यानपूर्वक देख करके इसमें वस्तुओं, चीज़ों और लोगों के जितने नाम आप लिख सकते हैं वो हमें इस चित्र में से देख करके लिखने हैं। जैसे इस चित्र में हमें शॉप दिखाई दे रही है, शॉपकीपर, वेजिटेबल्स, डॉग, मार्केट, कैट, रैट, हाउस, मैन, एप्पल, कैरेट, बनाना, वुमेन, बास्केट, फिश, साड़ी, ट्री, पैरेट, मिल्क, फ्लावर्स, टेम्पल, कार्ट, बुल, क्रो, बॉय, बैग, शर्ट, धोती, गर्ल, टॉयज, व्हील, गुआवा, फ्रूट्स, ग्रास, टर्बन, आइसक्रीम, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो हमने इनको लिखा है, ध्यानपूर्वक देख करके आपको लिखना है। वर्कशीट 14 में रिसाइट द गिवन राइम विद एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर्स। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देख करके हमें इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले डोर, सामने अलमीरा, फिर टेलीविज़न, नीचे डस्टबिन, फिर पेपर, गर्ल, टेबल, वेस्ट, ब्लैंकेट या क्विल्ट, पिलो, ये चित्र में दिए गए हैं, इन्हें हमें लिखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड दिया गया है, इसमें पहले का आंसर रहेगा फार्मर्स, सेकंड में बिटवीन, थर्ड में हरी अप, फोर्थ में मून आंसर रहेगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया है व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, टू डिसअपियर और लीव, गायब हो जाना या चले जाना। व्हाई डज प्लक वांट द रेन टू गो अवे, बिकॉज प्लक वांट्स टू प्ले। सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन पैसेज में दिए अनुसार हमें आंसर देना है। व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, राजूज डॉग टीम लॉस्ट ऑन मंडे। आठवां, व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टीम, राजू लुक्ड फॉर टीम एट द पार्क, हमें ये आंसर लिखना है। वर्कशीट 15, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड पंक्चुएट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। उदाहरण के अनुसार हमें सही वाक्य तैयार करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार हो सके। पहला बनेगा आई सैट ऑन द मेरी गो राउंड। बी, चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड। सी, I went with my mother and father. D, we saw lots of camels, goats and toys. E, I ate lots of jalebi in that fair. तो जहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर किए हुए हैं उसके अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। धन्यवाद।